श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के करुणा कृपा से वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति और संस्कारों का प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए पृथ्वी ते यत्र नगर आदि ग्राम, जितना भी इस पृथ्वी के ऊपर गांव हैं, शहर हैं, सर्वत्र सब जगह पे महाप्रभु कहते हैं मेरे नाम का प्रचार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। इस भविष्यवाणी को सत्य किया है और इस दृष्टि से अखंड भारत की आध्यात्मिक स्थापना तो श्रील प्रभुपाद ने कर दी है। पूरे विश्व के अंदर आज गीता के ऊपर आधारित एक सनातन संस्कृति के मंदिरों के, पुस्तकों के, कीर्तन के माध्यम से पूरा विश्व गूंज रहा है। इतिहास बदल दिया, नया इतिहास लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। 5000 साल के बाद दुनिया के किसी भी देश के अंदर राधा कृष्ण की विग्रह मिलेंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह मिलेंगे, गौर निताय के विग्रह मिलेंगे, सीताराम के विग्रह मिलेंगे, तब लोग कहेंगे सनातन संस्कृति विश्व के कोने कोने तक पहले से ही फैली हुई थी। उनकी भाषा में, जर्मन भाषा में गीता मिलेगा, रशियन भाषा में गीता मिलेगा, चाइनीज भाषा में गीता मिलेगा, पोर्चुगीज भाषा में गीता मिलेगा, डच भाषा में गीता मिलेगा। तो लोग कहेंगे भारत की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर पहले से ही प्रचार थी और वो प्रचार एक व्यक्ति ने किया था, अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की और उसी श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इस बहुत प्राचीन 7 पुरियों में अवंतिका पुरी, जो धरती के ऊपर एक भगवान के धाम के रूप में पुरी है, महाकाल का नगर है, श्री कृष्ण भगवान और बलराम के संग सुदामा ब्राह्मण की शिक्षा स्थली है। यहाँ ये कल्चर हमारा सनातन वैदिक धर्म का कल्चर, उसी कल्चरल प्रोग्राम में हमारे मध्य प्रदेश के शासन ने सहयोग किया है। ये इस शासन का, इस देश का और विश्व का इस महासंकीर्तन यज्ञ के द्वारा कल्याण होगा, ये अति उत्तम कार्य किया है, इसकी सराहना करते हैं। अब हमारे सामने विराजमान भगवान जगन्नाथ जी है, उनको प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ आप बोलिए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय, नील तो नीले रंग को कहते हैं, अचल पर्वत को कहते हैं। नील पर्वत के ऊपर, नीलगिरी के ऊपर निवास करते हैं, रहते हैं।
नील माधव उनका नाम है, आदि नाम जगन्नाथ का है नील माधव। और माधव कहते हैं लक्ष्मीपति को, मां लक्ष्मी को कहते हैं, धवपति को कहते हैं। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी 15 दिन स्नान यात्रा से लेकर नव यौवन तक 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ निवृत्त स्थान में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। तो लक्ष्मीपति है जगन्नाथ। उनसे अनुमति लेकर रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, रथ के ऊपर चढ़ के, ये पहला एक दुनिया के अंदर ऐसा विग्रह है विश्व के अंदर जो मूल विग्रह अपने गर्भगृह से, रतन सिंहासन की वेदी से उतर के बाहर आकर चल विग्रह मिलकर अचल से सबको दर्शन देते हैं। जो अंदर भी नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते किसी कारण से, उनको भी दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। मात्र बाहर नहीं आते हैं, 7 दिनों तक वो दोनों तरफ से वृंदावन के भाव में सुंदर बगीचों का दर्शन करते हुए, उद्यानों का दर्शन करते हुए, गुंडीचा जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था, उनने जो मंदिर बनाया था उसको वृंदावन धाम कहते हैं, वहां आके विराजमान होते हैं। आज के दिन ये स्थान जहां हम बैठे हैं, ये गुंडीचा मंदिर का जगह हो गया, ये वृंदावन धाम है। और आप सब वृंदावन धाम में भगवान जगन्नाथ की कृपा और करुणा का दर्शन कर रहे हैं। अब आप नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, जगन्नाथ नित्य है। नित्य के लिए एक शब्द हमारे पास होता है, नित्य लीला। भगवान की लीला नित्य होती है। उसके 2 विभाग किए गए हैं शास्त्र में। एक को कहते हैं नित्य लीला जो अप्रकट होती है, दिखती नहीं है, लेकिन है वास्तविक लीला और चल रही है। और दूसरी लीला को कहते हैं प्रकट लीला, व्यवहारिक लीला, अवतार काल की लीला। वो जब भगवान अवतार लेते हैं तब लीला करते हैं, उसको व्यवहारिक लीला कहते हैं। ये 2 लीलाएं चल रही होती हैं। जगन्नाथ नित्य लीला में है। जगन्नाथ की लीला नित्य है, रोज हो रही है। और कली का ऐसे भी मान्यता है एक, कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से अपने धाम चले गए तो उन्हीं का विग्रह उस लकड़ी के रूप में जगन्नाथपुरी के समुद्र में मिला। उससे जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापन किया। सो श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीला को अप्रकट लीला में ले जाकर प्रकट रूप से जगन्नाथ में प्रकट हो गए। तो एक शब्द आज आप याद कीजिए, जो जगन्नाथ है वही कृष्ण है, क्योंकि उनके संग में बलराम बैठा है, उनका भाई है, सुभद्रा उनका बहन है। इसका मतलब जगन्नाथ कृष्ण है। ये हमको किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए 3 बातें आज याद कर रहा हूं। जय गौरा, बोलिए जय गौरा, से कृष्ण, से जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है वही जगन्नाथ है, और जो जगन्नाथ है वही कृष्ण है। एक चीज आप जरा देखिए, जगन्नाथ जी को थोड़ा ध्यान से देखिए। उनका मुख का रंग कैसा है? सांवला है ना। जगन्नाथ जी के मुख का रंग सांवला है ना। हाथों का रंग काला क्यों नहीं है? अरे भाई, हाथ भी तो सांवले होने चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु उस कृष्ण में आसक्त नहीं है जिसके साथ राधा नहीं हो। तो जगन्नाथ के साथ राधा रानी है क्या?
देखो, अच्छी तरह से देखो। बाकी सब रंग रंग सांवला है, हाथ सफेद है कि नहीं है? हाथ सफेद है ना, दिख रहे हैं कि नहीं? इसलिए जगन्नाथ अष्टकम में ये शब्द सुना है, राधा आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ राधा आलिंगन सुखो, राधा रानी का आलिंगन है, उसी सुख में है। इसलिए जगन्नाथ में राधा और कृष्ण दोनों साथ में हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी राधा और कृष्ण दोनों साथ में है। अंतर क्या है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा के भाव में, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। और जगन्नाथ, जगन्नाथ है कृष्ण, कृष्ण के भाव में राधा को ढूंढ रहे हैं। एक कृष्ण राधा को ढूंढ रहा है और एक कृष्ण राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रही है। तो जब जगन्नाथ जी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो राधा और कृष्ण का मिलन होता है। ये जगन्नाथ जो आपको देख रहे हैं, ये भक्त के विरह का रूप है। भक्त की जुदाई में उनका ये रूप हो गया है। ये भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतनी करुणा करते हैं, इतने दयालु हैं कि 10,000 वर्ष तक इस कली काल में दारू ब्रह्म का मतलब लकड़ी की मूर्ति के रूप में भगवान जगन्नाथ पतित पावन होंगे। ऐसे पतित पावन भगवान नित्य है परमात्मने। परमात्मने कहने का अर्थ है ये जगन्नाथ हम सबके हृदय में हमारे शुभ चिंतक के रूप में परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। वो जो जगन्नाथ बाहर है वो जगन्नाथ हमारे हृदय में भी है। परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमारा जगन्नाथ से कितना घनिष्ठ रिश्ता है कि वो हमारी दिल में बैठे हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इससे ज्यादा हमारा कौन हितैषी हो सकता है? अकेले नहीं हैं। बलभद्रा सुभद्राभ्याम, अपने बड़े भाई बलभद्र जो सारे विष्णु अवतारों का स्रोत है, बलराम से ही सारे अवतार आते हैं और बलराम श्री कृष्ण का पहला स्वांश है। कृष्ण अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को प्रकट करते हैं। बस आत्मा एक है, देह दो है। बलराम गोरा है, कृष्ण सांवला है, लेकिन है एक ही। और कृष्ण ने अपने से बलराम जी को ऐसे अलग क्यों किया? सृष्टि करने के लिए, हमारे को इस धरती के ऊपर एक अवसर देने के लिए कि ऐसे हरि कथा सुन के अपने जीवन को सफल कर दें। और ये सृष्टि का कार्य बलराम जी के द्वारा कृष्ण कराते। तो बलराम जी को अपने संग में लाते हैं और योग माया सुभद्रा है। ये योग माया, इसी का एक रूप संसार में महामाया दुर्गा है। और इस योग माया का भी स्रोत राधा रानी है, जो श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट होती है। श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी प्रकट होती है, उससे सब शक्तियां प्रकट होती हैं। चाहे वो संसार में दुर्गा हो तो वो छाया रूप है राधा रानी का। द्वारका में भगवान की रानी रुक्मणी हो या 16,108 और रानियां हो, वो सब राधा रानी का प्रतिबिंब है।
राधा रानी का अक्स है, राधा रानी का शेडो है। शेडो भी नहीं, उसको कहा जाता है राधा रानी का रिफ्लेक्शन है। और जितनी गोपियां हैं वृंदावन में, वो भी राधा रानी का काया व्यू है। जितनी भी लक्ष्मी है वैकुंठ में, वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। सारी शक्ति एक तरफ से, देखो बीच में शक्ति बैठी है, एक तरफ बलराम जी बैठे हैं, जो सारी सृष्टि, विष्णु, सारे अवतार बलराम जी से आते हैं। सारे जीव, हम, बलराम जी और राधा रानी, इनके माध्यम से इस धरती के ऊपर हमारे को भगवान की तटस्थ शक्ति के रूप में भेजा गया है। और इसलिए भगवान से वापस सेवा में लगने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए इन दो की सहायता की जरूरत है। बलराम जी की सहायता की जरूरत है, क्योंकि आदि गुरु है। उसकी सहायता के बिना कोई भी भगवान को नहीं पा सकता। जो भी संसार में गुरु है, जहां भी रहता है, जो भी उसका नाम हो, लेकिन वो बलराम जी का प्रतिनिधि है। और उसका एक ही काम है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। और जो भी गुरु है संसार में, वो राधा रानी का प्रतिनिधि है, जो हमको कृष्ण की प्रेमा भक्ति सिखाती। तो इन दो के बिना, इन दो की कृपा के बिना हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, आंखों के ऊपर पलकें नहीं है, भक्तों के विरह में व्याकुल है। भक्त दिखते हैं तो उनके ऊपर करुणा कृपा कर देते हैं, उनको अपनी भक्ति दे देते हैं और अपना प्रसाद दे देते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद। सो हमने जगन्नाथ को परमात्मा ने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, भगवान जगन्नाथ को नमस्कार किया। हमारे को कथा तो आपके साथ कृष्ण लीला की कुछ करनी है, लेकिन वो भक्त ने कह दिया कि हम आपके साथ जगन्नाथ की कथा करेंगे, तो हमने जगन्नाथ की कथा कर लिया। अब हम आपसे, ये सुदर्शन चक्र सामने देख रहा है, ये भक्तों की रक्षा के लिए भगवान के पास है और इसको प्रार्थना करते हैं। ये सुदर्शन चक्र की प्रार्थना बोलिए। शांति कृतम पाप नाशनम क्षेमदम भक्तवत्सलम श्री सुदर्शन नमस्ते अस्तो सहस्र अर्चिता पादुकाम। शांति कृतम, संसार में अशांति करने वाले दुष्टों का संहार करते हैं सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान। चार चीजें भगवान के हाथ में, शंख चक्र पद्म और गदा। इसमें दो भक्तों के रक्षण के लिए है और दो असुरों के संहार के लिए है। असुरों का संहार भगवान सुदर्शन चक्र से और गदा से करते हैं, और भक्तों का रक्षण कमल से। उनके जीवन में लक्ष्मी की कृपा होती है, कमला कहते हैं, और कमल भगवान के चरण हैं, उनसे भगवान अपनी भक्ति देते हैं। और शंख से भगवान अपने भक्तों के विजय का घोष करते हैं कि मैं हमेशा भक्तों की रक्षा करूंगा। नमे भक्त प्रणश्यति, ये भगवान ने शंखनाद के साथ भगवान की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधु नाम कैसे करते हैं? शंख से
और कमल से दुष्विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार कैसे करते हैं? गदा से और चक्र से। तो ये चक्र क्या करने वाला है? पाप नाशनम, शांति कृतम, ये असुरों का नाश करके शांति स्थापित करता है भगवान का चक्र, और भक्तों का पाप नाश कर देता है। पाप नाशनम। पाप कब होता है? जब हम धर्म के कार्य नहीं कर सकते। धर्म के कार्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असुर कार्य करने नहीं देते। तो उनको मारने से शांति होती है, तो हमारे पाप नाश होते हैं, क्योंकि अब हम पुण्य करना शुरू कर देते हैं। तो धर्म करने में सहयोग करते हैं सुदर्शन चक्र जी। और फिर क्या करते हैं? क्षेमदम। क्षेमदम का क्या अर्थ है? पाप नाशनम क्षेमदम। क्षेम और योग दो शब्द गीता में आते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। क्षेम का मतलब जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं, आपकी भक्ति की रक्षा करता है। क्षेमदम भक्त वत्सलम, ये जो शब्द है भक्त वत्सल, भगवान का नाम है भक्त वत्सल। वैसे वत्सला गाय को कहते हैं, और वत्स गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन बछड़े के जन्म देते उठ के खड़ी होके बछड़े को चाटने लगती है। बछड़े के सारे शरीर के ऊपर रक्त लगा होता है, पीप लगी होती है, गौमूत्र लगा होता है, गोबर लगा होता है, लेकिन गाय चाट के साफ करती, अपनी जबान से चाट के नवजात बछड़े को साफ करती है। और बछड़ा उठ के खड़ा होता है और जाके मां के स्तन में दूध पीने लगता है, तब मां को संतुष्टि होती है। ऐसे भगवान उस गाय की तरह वत्सल है, और भक्त एक बछड़े के समान है जिसके अंदर बहुत से दोष है, अपराध है, पाप है, लेकिन भगवान इतने वे दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्त के दोषों को चाट के साफ कर लेते हैं, धो के साफ कर लेते हैं। इससे ज्यादा भक्त क्या कर सकते हैं? भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों के। और आपने देखा है प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेकर भगवान नरसिंह देव चाट रहे थे। असुर कुल में जन्म लिया था, हिरण्याकश का बेटा था, हिरण्याकशिपु का बेटा असुर कुल में जन्म लिया, महाजन बना दिया भगवान ने, चाट के साफ कर दिया, इतना महान बना दिया। भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के दोषों को धो के साफ कर देते हैं। कैसे करते हैं अगर आपसे कोई पूछे? असल में हमारे आज का विषय ये है कि भगवान कैसे भक्तों के दोषों को धो के साफ करते हैं। इसके लिए आज हमको ये श्लोक आपके साथ साझा करना था। भागवत के 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की अवतार की कथा, कृष्ण के अवतार की कथा, भगवान हरि और ईश्वर, 3 शब्द लिखे हैं भगवान के लिए। भगवान, अब आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। भक्त वत्सल भगवान हो सकते हैं, ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म भक्त वत्सल नहीं है, भक्त को जानता ही नहीं है। परमात्मा भी भक्त वत्सल नहीं है, वो तो साक्षी है,
उपद्रष्टा, अनुमंता, वो ऊपर बैठ के देखता रहता है। वो भक्त वत्सल नहीं है। भक्त वत्सल भगवान है, परमात्मा भक्त वत्सल नहीं, ब्रह्म भक्त वत्सल नहीं, भगवान भक्त वत्सल है। तो ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानी ज्ञानी वत्सल भगवान को नहीं कहा गया है कहीं भी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। योगी परमात्मा का ध्यान करता है, योगी वत्सल भी भगवान को नहीं कहा गया है। लेकिन भक्त भगवान की सेवा करता है, उसको भक्त वत्सल कहा गया है। तो ये ध्यान से देखना, भगवान ज्ञान वत्सल नहीं है, योग वत्सल नहीं है, कर्मियों का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। अभी गीता से अगर आपको प्रमाण चाहिए तो गीता का ये प्रमाण है। ज्ञानी भगवान को प्रिय तो बहुत है, लेकिन कब ज्ञानी भगवान को पाता है? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे शरण में आता है। तो ज्ञान के रास्ते पे जाओगे तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। और योगियों के लिए क्या लिखा है? योगियों के लिए भी लिखा है गीता के 6ठे अध्याय में, अनेक जन्म संसिद्धिम। अनेक जन्मों के बाद जब पूर्ण सिद्धि होगी तब वो योगी मेरे को प्राप्त करेगा। तो बताइए, आपको योगी के रास्ते में जाना है क्या? योग करना है तो बहुत जन्म लगेंगे भगवान को पाने में। ज्ञान के रास्ते में जाएंगे तो भी बहुत जन्म लगेंगे, क्योंकि भगवान ज्ञानी वत्सल नहीं है और योग वत्सल नहीं है। तो भक्ति के लिए क्या लिखा है? भक्ति के लिए 12वें अध्याय में लिखा है, समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पारत मय्यावेशित चेतसाम। जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं देर नहीं लगाऊंगा, इसी जन्म में गरुड़ के ऊपर चढ़ के आऊंगा और मृत्यु संसार सागर से ऊपर से बिना भीगे के निकाल के ले जाऊंगा। हमने पूछा, भगवान निकाल के कैसे ले जाओगे डूबते को भव सागर में? भगवान ने कहा, डूबते का सर बाहर होता है, मेरा हाथ सर के ऊपर आएगा, जिसकी चुटिया होगी वो बच जाएगा और बिना चुटिया वाला डूब जाएगा। इसलिए चुटिया बहुत जरूरी है। पहले तो आप कहते हैं हम हिंदू हैं, आपको धन्यवाद, लेकिन हिंदू के 5 लक्षण हैं। हिंदू की पहचान के 5 लक्षण हैं। चोटी पहला लक्षण है, धोती दूसरा लक्षण है, जनेऊ तीसरा लक्षण है, लंगोट चौथा लक्षण है और तिलक 5वां लक्षण है। मुझे बताओ, भारत में रहने वाले कितने इन 5 लक्षणों से सुसज्जित है? आपको गर्व करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने इन 5 लक्षणों से पाश्चात्य देश के लोगों को तैयार कर दिया। उनको धोती पहना दी, चोटी रखवा दी, तिलक लगवा दिया, जनेऊ दे दिया। और भारत में ये नौजवान पढ़े लिखे लड़के देखो 5 निशान है। अरे यही है वास्तव में आपकी पहचान। धन्यवाद माताओं को कि सनातन संस्कृति की साड़ी को संभाल के रखा है। लेकिन हमारे पुरुषों की धोती और पगड़ी कौन ले गया पता नहीं, कब ले गया पता नहीं। संस्कृति का ही सत्यानाश हो गया जी। कहां है आपके लक्षण? मुझे बताओ ना। हिंदू 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 कहते हो, कहां है तुम्हारी पहचान जी? 100 साल पहले आपके दादे परदादे का फोटो देख लो, धोती होगी।
चोटी होगी, तिलक होगा। बड़े अंग्रेज बन गए हैं आप लोग, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हिंदू रहे ना अंग्रेज बन सके, बीच में लटक रहे हो। अभी भी बहुत दूर समय नहीं है। प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर इस सनातन संस्कृति के वेशभूषा को प्रचलित किया, सिद्धांतों को नहीं, उसके साथ साथ जीवन की शैली को, भोजन सात्विक कैसे बनाना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, ये उन लोगों को सिखाया जिन लोगों को शाकाहार के बारे में कुछ समझ नहीं थी। संस्कारों के से सुसज्जित किए, विश्व को किया, संस्कारों से सुसज्जित किया और सिद्धांतों से सुसज्जित किया। सनातन धर्म को केवल जबानी खर्च जमा नहीं किया, परिवर्तन लाके दिखाया। गौरव के साथ क्यों नहीं अपने वेशभूषा के ऊपर गौरव करते हो? क्यों नहीं अपने आप को भारतीय वेशभूषा में स्थापित करने का प्रयास करते हो, जो ऋषियों का वेश है, जो देवताओं का वेश है? ये कोई वास्तव में ये आत्मा का वेश है, क्योंकि हमारा धर्म शरीर के ऊपर नहीं है। इस कान का मुख्य आपको एक बात बताने जा रहा हूं। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, उनकी पहचान शरीर के आधार पे है। जो जिसके घर में पैदा हुआ उसका वो मजहब। लेकिन इस्कान आत्मा के आधार के ऊपर, किसी के भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन आत्मा तो उसकी किसी विशेष मजहब की नहीं है। शरीर है मजहब में, आत्मा नहीं है। आत्मा तो श्री कृष्ण का अंश है। ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। प्रभुपाद जी ने विश्व में आत्मा के विज्ञान के धर्म की स्थापना की है। इसलिए गोरे भी भक्त बने हैं, काले अफ्रीका के भी भगत बने हैं, रशिया के नास्तिक भी भगत बने हैं और चाइना के भी भक्त बने हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर के ऊपर इस्कान की शिक्षा आत्मा के स्तर के ऊपर है, शरीरों के स्तर से बहुत ऊपर है। प्रभुपाद जी ने कहा था, अगर मैंने कहा होता इनको कि मेरा धर्म आपके धर्म से महान है, तो ये कब का मेरे को यहां से भगा देते। मैंने कहा नहीं, मैं आपको किसी विशेष शरीर के धर्म की शिक्षा देने नहीं आया हूं। मैं आपको आत्मा का विज्ञान और भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। मैं साइंस सिखाने आया हूं, सोल की साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाने आया हूं, कृष्ण प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। तुम्हारा शरीर चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में पैदा हुआ हो, यहूदी के घर में पैदा हुआ हो, काले के घर में पैदा हुआ हो, गोरे के घर में, तुम्हारी आत्मा तो सच्चिदानंद भगवान का अंश है और मैं उसी को सिखाने आया हूं। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर प्रचार कर पाया। ये हमारा दृष्टिकोण प्रचार का इतना व्यापक होना चाहिए कि द्वेष को छोड़कर, घृणा को छोड़कर, आत्मा के ऊपर नजर रख के सबको सनातन संस्कृति के मेन धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम नफरतें बढ़ा रहे हैं, हम द्वेष बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी के विषय में विज्ञानियों ने, बड़े खोजकर्ताओं ने, दार्शनिकों ने लिखा है कि इस दुनिया के अंदर ईसाइयों ने धन के बल के ऊपर लोगों को प्रलोभन दे के अस्पताल बनाने का, स्कूल में पढ़ने की सुविधा देने का ईसाई मजहब का प्रचार किया। अच्छा है,
लेकिन लोग इसलिए उनकी ओर गए क्योंकि उन्होंने भौतिक सुविधाएं दी धन के आधार पे। और जो मुस्लिम शासन यहां आए करने वाले बाहर से आक्रमता, उन्होंने तलवार की नोक के ऊपर मानो नहीं तो मारेंगे। लेकिन एक व्यक्ति बिना किसी संगी साथी के, बिना धन के, बिना अस्त्र शस्त्र के, ये भागवत को हाथ में लेकर पाश्चात्य देशों के अंदर इतना सारा एक सनातन धर्म को विश्व विख्यात के रूप में स्थापित किया और सभी देशों के लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसको स्वीकार किया। न पैसा था, न कोई शस्त्र बल था, न कोई संगठन का बल था, तो इसने ये प्रचार कैसे किया? धन भी नहीं था, तलवार भी हाथ में नहीं थी, बंदूक भी नहीं थी। बोला इसने प्रेम से प्रचार किया, इसने प्रेम से सबका दिल जीत लिया। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को लाए हैं और उस प्रेम के प्रसाद भागवत में वो प्रेम का प्रसाद है। और उस प्रसाद को लेके दुनिया के अंदर जाओगे तो लोग शरीरों के स्तर के, चमड़ी की बीमारी, इसको प्रभुपाद जी कहा करते थे, चमड़ी की बीमारी वाले रोगी एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा संसार के अंदर ये शरीरों के धर्म चमड़ी की बीमारी है। इससे ऊपर उठ के आत्मा के धर्म के बारे में सोचोगे। प्रहलाद महाराज ने ऐसी प्रार्थना की है नरसिंह देव को कि जो दुष्ट है खल खल प्रसीदति, जो दुष्ट है, जो खल नायक है, वो भी भगवान आपकी कथा सुने आपके भक्तों के मुख से और वो भी शांत हो जाएं। जब वो शांत होंगे तभी संसार का कल्याण होगा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, खल प्रसीदताम, दुष्टों का भी भला चाहते हैं। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो। खल भी प्रसीदताम, उनका भी कल्याण हो। एक दूसरा भगवान की कथा सुने और भगवान ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। सो वास्तव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कृष्ण भावना अमृत संघ के इस प्लेटफॉर्म से मुख्य काम कृष्ण कथा को इतना बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये भगवान से जोड़ने वाली है। फिर हरि लिखा है भगवान को। हरि का क्या अर्थ होता है? हरि का पहला अर्थ है सबका दुख हरने वाला, सबका पाप हरने वाला, सबका कष्ट हरने वाला, उसको कहते हैं हरि। तो भगवान हरि इसलिए है कि वो सबके दुख हर लेता है, दुख हारी। बोला और भगवान के हरि नाम का क्या अर्थ है? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम देई मन हरे। भगवान इतना प्रेम देते हैं कि हमारा मन हर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुरली मनोहर। मुरली की ध्वनि से प्रेम से पुकारते हैं और मन हर लेते हैं। तो भगवान को हरि इसलिए कहते हैं, वो मन हर लेते हैं। और प्रभुपाद जी उसी भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी ने उन लोगों का मन हर लिया। कैसे? कृष्ण कथा के द्वारा। और यहां वो कृष्ण असल में कथा हरि है, कृष्ण की कथा के लिखिए लिखा है ये न अवतारे न भगवान हरि ईश्वर। तीसरा विशेषण भगवान को दिया है ईश्वर, नियंता, मालिक, सबको चलाने वाला,
उसकी कथा सुननी चाहिए जो सबका मालिक है। यहां तो दुनिया थोड़े किसी भी बड़े आदमी की महिमा गाने में लगी हुई है, लेकिन भगवान की महिमा गाने वाले बहुत कम है। यहां कहा जा रहा है भगवान के अवतार की, हरि के अवतार की, ईश्वर के अवतार की कथा सुनो। बोला लाभ क्या है? 7 लाभ है। परीक्षित महाराज कहते हैं जो कथा सुनी थी भागवत पहली इस धरती के ऊपर सुखदेव के मुख से, कह रहे 7 लाभ है कथा सुनने के। बोला पहला कर्मियों का लाभ क्या है? करोति कर्ण रम्याणी। संसार में कोई कर्मी हो, सुख भोग ढूंढता हो ना, उसके भी कानों में भगवान की कथा कान को आनंद देती है, बहुत मीठी लगती है, मधुर है तो दवाई, भव रोग की औषधि है। भव औषधि श्रोत मनोभिरामा। भव रोग का मतलब जन्म मृत्यु के इस संसार की दुख और पीड़ा से मिटाने वाली ये भगवान की कथा है, ये दवाई है। लेकिन कर्मियों के कानों को आनंद देती है मनोज्ञानी। दूसरा, जो ज्ञानी है उनके मन को शांति देती है। कान को रस देती है और मन को शांति देती है भगवान की कथा। ये 2 बड़े लाभ हैं। जिसके कानों में भगवान की कथा का प्रवेश होता है उसके ये लिखा है कि भगवान कथा के माध्यम से कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, और भक्त जो कथा सुनता है उससे इतना प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, और उसके हृदय में देखते हैं कचरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। वो बहुत बेचारा प्राणी इन दोषों के अंदर लिपटा पड़ा है, तो भगवान क्या करने लगते हैं? प्रवेश कर्ण रंध्राणाम। कान के छिद्रों के अंदर से, कथा से निकलकर भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। हृदय के अंदर कचरे को देखते हैं, दुखी हो जाते हैं। मेरा भक्त है, मेरी कथा सुन रहा है, मुझसे प्रेम करता है, फिर भी इसके हृदय में इतना सारा कलमश पड़ा है, कचरा पड़ा है, देख नहीं सकते। भगवान कांप जाते हैं। गीता में लिखा है तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमः नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। मैं कांप जाता हूं, मेरा भक्त है, मेरी कथा सुन रहा है, फिर भी इसके हृदय में अभी तक कचरा पड़ा है, अंधकार पड़ा है। नहीं हो सकता ऐसे। तो मैं क्या करता हूं? धुनोति समलम कृष्ण बैठ के सारे मैल धोते हैं। साक्षात भगवान बैठ के अपने भक्त के दिल के कचरे को धो के साफ निकालते हैं, झाड़ू कर लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के एक दिन पहले झाड़ू हाथ में लेके, पानी का मटका साथ में कुल्हड़ लेके गुंडीचा मंदिर का सफाई किया और फिर धुलाई किया। सफाई भी किया और धुलाई भी किया, भगवान ने किया ना। वहां लिखा है जितना कचरा मंदिर को सफा करने से निकलता है उतना हृदय से अंदर से कचरा बाहर निकलता है। तो कैसे हमारे हृदय से कचरा भगवान कथा के माध्यम से बाहर निकालते हैं? सही माना में समझो तो कथा सुनेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे, और भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान के मंदिर में पूजा करके
और सफाई करने का सौभाग्य मिलेगा। और जितना मंदिर की सफाई करोगे उतना दिल साफ होगा। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक नहीं होगा। भगवान अंदर जाके कैसे सफाई करते हैं, झाड़ू कैसे निकालते हैं, हमको मंदिर में झाड़ू निकालना सिखाते। मंदिर में झाड़ू लगाओ, दिल की साफ हो जाएगा। ये दिल साफ करने का रास्ता भगवान बताते हैं। मैं समझता हूं हमारा समय की सीमा पूरी हो रही है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कल हम आगे सुनेंगे कि कथा सुनने का और खास करके विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को सुनने का जो लाभ है 7, उसमें से हम 2 का ही वर्णन आज कर पाए हैं। तीसरा नहीं सुनने का कारण खत्म हो जाएगा और सुनने में सुख मिलने लग जाएगा। और 5वां है सत्वम च शुद्धेत, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। और 6ठा है हरि की भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। और अंतिम 7वां है भगवान के भक्तों से मैत्री हो जाएगी। तो ये हम आगे सुनेंगे। आपके जीवन में भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के भक्तों से मैत्री चाहिए, हृदय की शुद्धि चाहिए, तो हरि कथा सबसे उत्तम औषधि है, दवाई है। लेकिन लेनी किससे चाहिए? डॉक्टर कौन सा होना चाहिए? खांसी जुकाम हो तो किसी से भी दवाई लेके आओ, स्टोर वाले से भी ले सकते हो। दिल का ऑपरेशन कराना है तो सबके पास नहीं जा सकते हो, विशेषज्ञ के पास जाओगे। ठीक ये जो कथा सुनना है, ये दिल को परिवर्तन करना है, ये हृदय का परिवर्तन है। ये कथा एरे गेरे नथु खेरे से नहीं सुननी है, ये कथा निवृत्त त्रिशयी से सुननी है, जिसके हृदय में कोई भी भौतिक भोग की इच्छा नहीं है। वो कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उस कथा करने में उसको आनंद मिलता है क्योंकि भगवान की कथा है। तब हमारे जीवन में कथा का वास्तव लाभ होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप जो प्रवचन दिया है बहुत सीखना है। अगर हमारा एक प्रश्न है, आप बताया था कलयुग में अगला 10,000 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ दारुगो में रहेंगे, रूप में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कलयुग बहुत प्रचंड हो जाएगा। 5 साल बचे हैं, बाकी 4.5-5 साल बचे हैं। फिर अगर हमने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके स्वर्ण युग की स्थापना नहीं की तो कलिकाल बहुत घोर होगा। ये परमाणु हथियार और ये विश्व युद्ध और बहुत थोड़े लोग बचेंगे और जो शुरू से फिर हरे कृष्णा जपना शुरू करेंगे। इससे अच्छा है अभी से कर लो।